अब जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला वो है क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जो हमने इससे पहले मल्टीप्लाई पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना था। इसमें क्या, अगर दो या फिर दो से ज्यादा मैट्रिक्स है उनको आपस में कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग इसके लिए दो मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे। सबसे पहले ए कोई मैट्रिक्स लेंगे, इसका ऑर्डर 3x3 लेंगे। इसके अंदर एलिमेंट मानते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। पहले जनरल तरीके से समझते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल समझेंगे। ये भी आसान है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। इसके भी एलिमेंट क्या मानते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये भी 3x3 और ये भी 3x3। ठीक है, सबसे पहले क्या समझना है, अगर दो मैट्रिक्स का हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले क्या देखना है, जो पहली मैट्रिक्स है अगर हमें ए डॉट बी निकालना है, क्या निकालना है, ए डॉट बी। तो जो पहली मैट्रिक्स है इसका कॉलम, ये है कॉलम, और जो बी मैट्रिक्स है इसकी रो अगर सेम है तभी क्या होगा, मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स का पॉसिबल होगा। फिर से सुनना ये बात कि जो पहली मैट्रिक्स है उसका कॉलम की वैल्यू जो है वो कितनी है, 3 है। दूसरी मैट्रिक्स है उसके अंदर रो की वैल्यू कितनी है, वो 3। अगर पहली मैट्रिक्स की कॉलम की वैल्यू सेकंड मैट्रिक्स की रो की वैल्यू इक्वल है तब उन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, और जो ऑर्डर निकल के आएगा, जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा, जो ऑर्डर निकल के आया वो क्या ऑर्डर आएगा, जो ऑर्डर बचा मतलब इसका रो जो बचा और इसका कॉलम बचा, उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो बचेगा, मतलब 3x3 का जो मैट्रिक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका कॉलम 3 हो और इसका रो 3 हो, मतलब सेम है। तो जो अब एलिमेंट जो वैल्यू बची 3 और 3, मतलब 3x3 की जो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 3x3 होगा। फिर से समझना इस बात को, ये दो हमें मैट्रिक्स गिवन है, इन दो का हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना। क्या करना, ए डॉट बी हो सकता है एक तो, और बी डॉट ए। पहले हम लोग बात कर रहे हैं ए डॉट बी की। ए डॉट बी कब पॉसिबल होगा, जब मैट्रिक्स ए और बी वाले में क्या, कॉलम की वैल्यू, बी वाले में कॉलम की वैल्यू, सॉरी ए वाले में कॉलम की वैल्यू और बी वाले में रो की वैल्यू अगर इक्वल है तब इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर जब पॉसिबल है तो जो मैट्रिक्स निकल के आएगी ए डॉट बी, उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करना है, जो मैट्रिक्स ए है इसकी रो की वैल्यू और जो मैट्रिक्स बी है उसकी कॉलम की वैल्यू, उन दोनों का क्रॉस जो होगा, मतलब क्या होगा, 3x3 ये ऑर्डर होगा उस मैट्रिक्स का जब ए डॉट बी हम करेंगे, जो मैट्रिक्स निकल के आएगी कब, ए और बी के मल्टीप्लिकेशन करने पर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों, दो ए डॉट बी करना है, स्पेस नहीं, चलो यहाँ पे रख करता हूँ मैं इसको, मालूम तो यही, मतलब सेम ही है इन दोनों का ऑर्डर। ए डॉट बी निकालना है। ठीक है, ए डॉट बी, सबसे पहली मैट्रिक्स क्या मानी थी, A11, A12, A13, A21, A22, A23 and A31, A32, A33 dot A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33।
3 देखो ए डॉट बी कैसे निकलेगा इसका, ठीक है। तो ऑर्डर का तो वही याद रखना, ये 3x3 है, ये भी 3x3 है, इसका कॉलम इसका रो सेम है। अब जो नंबर बचे 3 और 3x3 मतलब जो मैट्रिक्स ए डॉट बी का जो मैट्रिक्स निकल गया उसका ऑर्डर क्या होगा 3x3। सबसे पहले क्या चेक करना, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड वाली मैट्रिक्स का रो क्या हो आपस में इक्वल हो। फिर जो नंबर बचा मतलब जो ऑर्डर बचा, इसका 3 बचा इसका 3 बचा, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वही क्या आएगा, जो मैट्रिक्स नई मैट्रिक्स निकल के आएगी इनसे वो इसके कॉम्बिनेशन जो मैट्रिक्स आएगी वो इसका ऑर्डर होगा, जैसे 3x3 ये वाला 3 और 3, ठीक है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई में क्या करना है, देखिए पहली वाली मैट्रिक्स की रो लेनी है और दूसरी वाली मैट्रिक्स की कॉलम लेनी है, ठीक है। देखो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, उसके बाद ऐड करना है प्लस, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा फिर ऐड करना प्लस, और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, ये कुछ इस टाइप से होगा। देखो इसका मल्टीप्लाई पहले इससे करना है, a11 इंटू a11, a11 इंटू a11, ये दोनों हो गए, ठीक है। अब जब ये हो गए इधर आगे बढ़ेंगे नीचे भी बढ़ेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, क्या होगा प्लस a12 इंटू a21, इसका इससे किया पहले फिर इसका इससे किया, ठीक है। अब जब इसका इससे हो गया, अब इसका किससे होगा, इस वाली से, मतलब इसका इससे होता है फिर इसका इससे, इसका इससे होगा प्लस a13 इंटू a31। आया समझ, पहली रो को पहले कॉलम से करना है, पहली रो को पहले कॉलम से करना है, ये एक एलिमेंट पूरा निकल के आया, ठीक है। इस जो 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी उसके एक एलिमेंट की वैल्यू आएगी इन पूरे इसको सॉल्व करके, मतलब कोई वैल्यू होगी जैसे 2, ये 2 है, ये 3 है, ये प्लस ये 1 है, ये 2 है प्लस ये 1 है, ये 1 है। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा 2 3 जा 6, ये 2 ये 1, तो 6 2 8 और ये 9, ये पूरा एलिमेंट एक क्या आएगा 9 आएगा अगर हम ये वैल्यू मानते हैं। तो क्या करना, पहली रो और पहले मैट्रिक्स की पहली रो सेकंड मैट्रिक्स का पहला कॉलम कुछ इस टाइप से मल्टीप्लाई करना है कि पहला एलिमेंट इस वाले से मल्टीप्लाई होगा, फिर क्या आएगा एड इस प्लस का सिंबल आएगा प्लस, फिर क्या होगा a12 a21 होगा प्लस a13 a31 होगा। अब ये पहला एलिमेंट इस वाली मैट्रिक्स का a डॉट बी का कंप्लीट हो गया। अब सेकंड एलिमेंट लिखेंगे, ऐसे ही थर्ड एलिमेंट लिखेंगे। तब सेकंड एलिमेंट को कैसे लिखना होगा, ये जो यहाँ पे आएगा ना सेकंड एलिमेंट वो इससे आएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो, अब सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी इस वाली से, इसकी इससे, मतलब a11 इंटू a12 प्लस उसके बाद इसकी इससे होगी, मतलब जब इधर आगे बढ़ेंगे तब इधर भी नीचे आना है, ठीक है। तो a12 इंटू a22 प्लस, अब इधर आगे बढ़ेंगे फिर इधर नीचे आना है, तो a13 a32। अब ये सेकंड कॉलम इस मैट्रिक्स का कंप्लीट हो गया। अब थर्ड कॉलम की बात करते हैं, मतलब थर्ड एलिमेंट की बात करें, सेकंड कंप्लीट हो गया। तो अब एक जनरल तरीके से समझ लो, उसके बाद एक एग्जांपल से समझाऊंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब ये फर्स्ट रो लेना है, इसका थर्ड कॉलम लेना है, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, मतलब इसकी और इसकी, क्या आएगा आंसर फिर इसका a11 इंटू a13, a11 इंटू a13 प्लस इसका ये a12 और इसका a23, a12 इंटू a23 प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे ऐड होकर किससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे a13 इंटू a33। अब ये फर्स्ट रो तीनों कॉलम हो गए इसके एक बार।
अब सेकंड रो, फिर तीनों कॉलम, फिर थर्ड रो, फिर तीनों इसके कॉलम होंगे, ठीक है। अब क्या करना है, ये वाला रो, ये वाली रो लेना है, फिर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एक एक करके करना है, ठीक है। तो A21 इसकी किससे होगी, A21 इंटू A11, इसकी इससे, फिर इसकी इससे, इसकी इससे, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पर आएंगे, इसकी इससे होगी, फिर इसकी इससे होगी, फिर इसकी इससे होगी, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या होगा, इसकी इससे होगी, फिर इसकी इससे, इसकी इससे, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या होगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, इसकी इससे होगी, आपस में ऐड होते रहेंगे ये। फिर ऐसी सिमिलरली इनका भी होगा और इनका भी होगा। तो हम लोग अभी सेकंड रो की बात करते हैं। इस वाली सेकंड रो में क्या बनेगा, तो A21 A11 प्लस A21 इंटू A21 A22 इंटू A21 प्लस A23 इंटू A31। सेकेंड, ये फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया सेकंड रो का। अब क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इस वाली रो की पूरे कॉलम से होगी, A21 इंटू A12 प्लस A22 इंटू A22, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलो अभी ऐसे लिख देता हूँ, A22, ठीक है। A23 और A32 प्लस A23 इंटू A32, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट कंप्लीट हो गया। अब इसकी थर्ड कॉलम से होगी, सेकेंड रो की थर्ड कॉलम से पूरी, तो A21 इंटू A13 प्लस A22 इंटू A23 प्लस A23 ठीक है, A23 इंटू A33, ये हो गया। अब जो लास्ट होगा, लास्ट रो होगी इसकी इससे होगी, फिर इसकी इस वाली से, फिर इसकी इस वाली से, तो A31 इंटू इसकी इससे पहले A11 प्लस, जब इधर आगे बढ़ेंगे यहां से यहां आएंगे, तब यहां से यहां आएंगे, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, तो A32 इंटू A21 प्लस A33 इंटू A21। अब क्या होगा, ये थर्ड रो पहले कॉलम से होगी पूरी, अब ये थर्ड रो सेकंड कॉलम से होगी, A31 इंटू A12 टू A12 प्लस A32 इंटू A22 प्लस A33 इंटू A32। अभी एक एग्जाम्पल से समझेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये तो एक जनरल तरीका है कि करना कैसे है, ठीक है, तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एग्जाम्पल करेंगे, इससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस वाले रो को अब इस वाले से करना है, तो A31 इंटू इसकी इससे A13 और इसकी A23 इंटू A23 प्लस, अब इसकी इससे होगी A33 इंटू A33, ये हो गया, ये होगी पूरी मैट्रिक्स। ये एक एलिमेंट बना, ये एक एलिमेंट बना, ये पूरा एक एलिमेंट बनेगा। जब सॉल्व करेंगे तब एक एक एलिमेंट ही बनेंगे। ये सब कितने, एक एलिमेंट, कितने एलिमेंट हो गए इसमें टोटल 9 हो गए। मतलब इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3। देखो इसके जो इसका रो था, सॉरी इसका कॉलम और इसका रो आपस में इक्वल थे। अब जो बचे, जो इनके ऑर्डर की वैल्यू बची, इसकी 3 बची, इसकी 3 बची, तो जो बची उन्हीं का क्रॉस आता है 3 क्रॉस 3। तो ये क्या हो गया, इस ऑर्डर का, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो इसको अब एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं और फिर इसी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। फिर अगला जो 4th लेक्चर होगा हम लोग उसमें इसकी एक्सरसाइज और एग्जांपल कुछ कवर करेंगे, ठीक है।
एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं पहले। एक ए मैट्रिक्स 2 1 3 2 और एक बी मैट्रिक्स 1 2 3 4। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2। क्या फाइंड करना है इसमें भी? ए डॉट, फाइंड ए डॉट बी। तो ए डॉट बी फाइंड करना है। सबसे पहले ए लिखेंगे यहाँ पर। ए जो है मैट्रिक्स है 2 1 3 2। दूसरी मैट्रिक्स A1 A2 3 4। देखिए इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2, इसका भी 2 क्रॉस 2। देखिए इसका रो, इसका कॉलम, इसके रो की वैल्यू आपस में बराबर है, मतलब इन दो मैट्रिक्स का क्या पॉसिबल है? मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या आएगा? जो बचा वही ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2। ये दोनों अगर सेम होते हैं तब दो एलिमेंट, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। अगर ये पॉसिबल है, इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, उसके बाद जो ऑर्डर बचा, इसका 2 बचा, इसका भी 2 बचा, तो जो मैट्रिक्स निकल के आएगी लास्ट में इन दो के मल्टीप्लिकेशन से, उसका ऑर्डर कितना आएगा? 2 क्रॉस 2 का आएगा। सबसे पहले इसका रो, इसका कॉलम, इसका रो चेक करते हैं, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखिए ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम। देखो इसका मल्टीप्लाई इससे होता है, मतलब 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होता है, इसका इससे हुआ, फिर इसका इससे होगा, मतलब इसका इससे, फिर इधर आगे बढ़ेंगे, इधर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। प्लस तो 1 इंटू 3, 1 इंटू 3। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हुआ। अब फर्स्ट रो सेकंड रो को करना है, ठीक है। ये फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम ये है इसका। तो फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट कितना है? 2। इसकी मल्टीप्लाई इस वाले से होगी, अब इसकी इससे होगी, तो 2 इंटू 2। फिर क्या करना? प्लस कर देना, प्लस फिर इस वाले की इससे होगी, 1 इंटू 4। तो सबसे पहले इसकी इससे हुई, फिर इसकी इससे हुई, ठीक है। फिर क्या हुआ? इसकी इससे हुई, फिर इसकी इससे हुई, ठीक है। वो फर्स्ट रो में आ गए, जिसकी मल्टीप्लाई हुई वो नंबर आ गए। अब क्या करना है? ये सेकंड रो है, इस वाली एलिमेंट, इस वाली मैट्रिक्स की सेकंड रो है, इसको भी ऐसे करना है, इसको इससे करना है 3 इंटू 1, इसको इससे करना है 3 इंटू 1 प्लस फिर इसको इससे करना है 2 इंटू 3। इस वाली रो को इस कॉलम से हो गया, फिर इस वाली रो को इस कॉलम से करना है, तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3। इसको इससे, फिर इसको इससे, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व कर देना है। 2 इंटू 1 2 एंड 1 इंटू 3 3, तो 2 और 3 मतलब 2 प्लस 3, और ये कितना आएगा? 2 2 जा 4 प्लस 4, ये 3 इंटू 3, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 2 3 जा 6। अब इसको ऐड कर देना है, 2 प्लस 3 5, 4 4 8, 6 3 9, 6 6 12। और इसका ऑर्डर कितना आया? 2 क्रॉस 2 का, ठीक है। जो बचता है वही ऑर्डर आता है, ठीक है। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब हमें इसमें क्या पढ़ना होगा? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बस ये लास्ट टॉपिक है इसका। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसकी एक्सरसाइज और अच्छे से मल्टीप्लिकेशन समझेंगे कि होता क्या है, कैसे सॉल्व होते हैं। अगर 3 क्रॉस 3 की दी है फिर कैसे होगा, ठीक है। तो है ये सिंपल, बस आप प्रैक्टिस करनी है थोड़ी, फिर आसानी से आपको समझ आ जाएगा। 1 2 एग्जाम्पल करेंगे आ जाएगा समझ में, फिर इजीली आप किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो अगली हेडिंग होगी लास्ट
प्रॉपर्टीज ऑफ, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्ट उसकी पढ़ी थी सब्ट्रैक्शन की, ऐसी इसकी पढ़ना प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका पहली प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ क्या है? देखिए अगर हमारे पास तीन कोई मैट्रिक्स है ए कॉमा बी एंड सी, तीन क्या मैट्रिक्स गिवन है, इन तीन मैट्रिक्स का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो चाहे अगर ए को एक साथ करके ए बी को एक साथ करके फिर उसके बाद सी से कर दे, ठीक है, या फिर बी और सी को एक साथ करके फिर उससे ए से कर दे, बात देखिए ए बी का मल्टीप्लाई करके सी से करें तब भी आउटपुट वही आना है, या फिर बी सी का पहले करके उसके बाद ए से करें तब भी रिजल्ट वही आएगा, ठीक है। इसके एग्जांपल होंगे अगले लेक्चर में, उनको समझाऊंगा और अच्छे तरीके से, ठीक है। बस आपको याद रखना है अगर एसोसिएटिव लॉ क्या होता है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का, तो आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना कि अगर तीन मैट्रिक्स दे रखी है, अगर तीन मैट्रिसेस दे रखी है, अगर उन दो पहले दो को करके फिर बाद में थर्ड वाली से करें तब भी वही आउटपुट आना है। अगर दो मैट्रिक्स लास्ट वाली मतलब बी और सी को करें फिर उसके बाद ए से करें तब भी रिजल्ट वही आएगा, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखिए अगर ए में एक कोई मैट्रिक्स है और बी और सी भी क्या मैट्रिक्स है, अगर तीन मैट्रिक्स है या तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर लें ए बी का मल्टीप्लाई कर लें फिर ऐड उसमें सी ए का मल्टीप्लाई करके उन दोनों को ऐड कर दें, या फिर पहले बी प्लस सी कर लें फिर जो थर्ड मैट्रिक्स है उसको उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिजल्ट सेम ही आता है। अगर दो कोई मैट्रिक्स को ऐड करके उसको थर्ड वाली से मल्टीप्लाई कर दें तब भी रिजल्ट वही आएगा। अगर दो मैट्रिक्स को अलग अलग मल्टीप्लाई करके जैसे ए बी और सी ए को मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करें तब भी रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी इसकी द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ी थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। तो उसी आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, इसको आई आइडेंटिटी को किससे डिनोट करते हैं, आई से। तो इसमें क्या है, अगर ए को आई से मल्टीप्लाई करें या फिर आई को ए से मल्टीप्लाई करें बात वही है, मगर इसके लिए होना क्या चाहिए कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब अगर ये जैसे ये 2x3 का है या फिर ये 2x2 की है तो ये भी कितना होना चाहिए 2x2 का, इसका कॉलम इसका रो मैच होना चाहिए। ऐसे इसमें भी वैलिड होगा 2x2, इसका भी 2x2, इसका कॉलम इसका रो मैच करेगा तभी इन दोनों का मैट्रिक्स, इन दो मैट्रिक्स का क्या होगा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और जो ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी वो किसकी आएगी 2x2 की आएगी। तो यही इसकी तीन प्रॉपर्टीज थी इसकी, ठीक है। इसके बाद हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। और इसी लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अगले एक्सरसाइज में कुछ इसकी और प्रॉपर्टी बची है वो कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक। और तब आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और अगली एक्सरसाइज में काफी हेल्पफुल होगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।